हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मीडियन का। जो अपन ने फॉर्मूला बताया था मैंने, क्लास और एफ गिवन होती है तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। क्या बताया था? L प्लस एन बाई टू प्लस माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, है ना। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन बाई टू होता है समीशन एफ बाई टू, सी होता है सी एफ ऑफ प्रिसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज मीडियन क्लास के लिए ही बोली गई। F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H इज अ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। बट ये सिर्फ C एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बोला गया है CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे अपन डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होती है? जो अपन नॉर्मल जब x और f गिवन होता है, मैंने बताया था ये x और f गिवन था, है ना। अच्छा, ये x और f का ही था। हाँ, इसमें अपन मीडियन कैसे निकालते थे? समीशन f बाई टू से जस्ट ग्रेटर सी एफ। मैंने लिखा था कहीं, इसमें लिखा है या पीछे वाले वीडियो में लिखा था? हाँ, x करस्पॉन्डिंग टू सी एफ विच जस्ट ग्रेटर देन समीशन f बाई टू या समीशन n बाई टू। तो ये जो मीडियन निकालने का तरीका था वही आपको मीडियन क्लास देगा। क्लियर डियर? तो वही चीज आपको मीडियन क्लास देने वाली है, ठीक है। तो अब चलो मीडियन क्लास मिल गई तो बाकी तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। मैं क्वेश्चन खूब सारे लिखे हुए होंगे तो वो आप थोड़ा सा ट्राई करना, क्योंकि मैं करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने की तरीके फास्ट, मतलब तरीका तो इन द सेंस कि कैलकुलेशन इजी होती रहेगी, बट आप करोगे तो और मज़ा आएगा। चलो, ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैंने साइड में आंसर भी लिख लिया है, ठीक है, ताकि अरे क्या खुल रहा है ये। चलो अब देखो, ये आपको क्लास गिवन है, क्लियर। तो मैं क्लास लिख लेता हूँ। क्लास क्या क्या थी? 0 से 10। एक क्वेश्चन मैं पूरा अच्छे से करूँगा, है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। अब देखो, जब अपन आप बोलोगे कि सर, है ना, जैसे मीन निकालने के लिए अपन क्या करते थे? क्लास से एफ निकाल देते दोनों के एवरेज। बट मीडियन में ऐसा नहीं करते अपन। मीडियन का अलग फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं, ठीक है डियर। तो आप ये फॉर्मूला ही यूज़ करना, एक्स निकाल के नहीं सॉल्व करते, है ना। और जो इसका फॉर्मूला है, बहुत से बच्चे सोचे होंगे सर इसका फॉर्मूले का प्रूफ बता दो। बट स्टैटिक्स की बात करूँ तो एक पूरी बड़ी ब्रांच है यार। जैसे है ना, मैथमेटिक्स का जब आप सब डिवाइड करते हो तो उसमें पूरी एक ब्रांच होती है स्टैटिक्स, तो उसमें वो सिखाया जाता है। तो वो अपने यूज़फुल भी नहीं है उतना समझने की ज़रूरत, और उसमें बहुत अलग अलग डेटा को मैनिपुलेट करके बनाया जाता है, तो वो अपन नहीं सीखने वाले हैं। क्लियर डियर? चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब क्लास ड्रॉ कर दी। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 20, 7, 8 और 5, ठीक है। अब अगला बॉक्स किसका बनेगा? CF का। मैंने बताया था, क्योंकि मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको CF जरूरी होगी। तो CF कैसे होगा? पहला 5, फिर 5 में 10 ऐड करा तो आपका 15, 15 में आप 20 ऐड करा तो 35, 35 में आप 7 ऐड करा तो 42, 42 में 8 ऐड करा तो 50, 50 में 5 ऐड करा तो 55। सही बन रही है क्या? 15, 20, 35, 35 और अच्छा गलत कर रहा हूँ मैं। 35 और 20, अच्छा 55 करेक्ट, ठीक है। अब इसमें निकालो समीशन f बाई टू, तो डियर होगा 55 बाई टू यानी 22.7, ठीक है। तो उससे जस्ट बड़ी CF तो 35, तो ये वाली होगी मीडियन क्लास।
ये वाला मीडियन क्लास होगा। ठीक है, अब आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है डियर? मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस समीशन F/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब मैं एक एक करके वैल्यू बता देता हूँ कौन सी क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये 20 तो आपकी L हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एक ध्यान रखना, ये क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब 20 के बाद 20 आ रहा है, 30 नहीं आना, 21 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, वैसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, क्लास इंटरवल डिफरेंट होता है तब भी वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं तरीका जरूर बताऊंगा। वो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है बट वो तरीका जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये L हो गया, ये आपका F हो गया। ठीक है, ये आपका C होगा, देखो डिफरेंट है, ये C होगा। क्लियर? समीशन F/2 माइनस C अपॉन H, और सॉरी F हो गया, H इन दोनों का डिफरेंस हो गया, तो H कितना आ जाएगा 30 माइनस 20, तो डियर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। L कितना था 20 प्लस समीशन F/2 यानी 27.5 माइनस C 15 अपॉन F कितना था आपका फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग 20 और H कितना है डियर 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार 20 प्लस ये हो जाएगा आपका डियर 12.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 6.25, तो ये हो जाएगा डियर 26.25, तो यही आपका मीडियन है। क्लियर डियर? अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो मीडियन क्लास की रेंज है उसी के इंटरवल में ये आंसर आने वाला है। ठीक है, ये सपोज आपका 30 से 40 होता तो ये आंसर भी 30 से 40 होगा। ये मीडियन के केस में भी होता है, मॉड के केस में, मॉड में होता है मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास के केस में भी जो मॉड आता है वो मॉडल क्लास के इंटरवल के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, सपोज यही क्वेश्चन अभी आपके उसमें भी आए हुए हैं सैम्पल पेपर में, क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में है वो पेपर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं, सपोज मेरे को बोलता यहाँ पे ये वैल्यू मेरे को सपोज x देता। ठीक है, x निकाल, x बोलता कि x है और जो टोटल आपको समीशन ऑफ f को उसको देना पड़ता वो 55 देता सपोज, और मेरे को मीडियन ये दे देता 26.5। ठीक है, तो जब ये दे दिया इसने कि 26.525, अब आपके पास क्या, आप जब CF की टेबल बनाओगे तो आप कंप्लीट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है, जब x वेरिएबल आ गया तो समीशन F/2 यानी 27/0.5 से जस्ट बड़ी CF ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, अपने को पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ तक तो 5 और 15 आएगा, अगला क्या आएगा क्योंकि प्लस x आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये तो अभी क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि ये है ना, तो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। तब आपको मीडियन क्लास क्या लोगे, क्योंकि उसने मीडियन दिया है 26.25, तो वो इस इंटरवल में लाई करना है, तो यही मीडियन क्लास होगी। तो इफ कोई मीडियन आपको दे दिया तो उससे आप डायरेक्ट मीडियन क्लास बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी मैं बना सकता हूं कि ये मैंने डेटा दिया, इसका मीडियन ये है, तो बताओ मीडियन क्लास कौन सी होगी, है ना। मैं भले फ्रीक्वेंसी नहीं भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर डियर? तो ये ऐसे आपकी मीडियन क्लास निकल जाएगी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूं एक बार ना, जब आपको PDF देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। PDF कैसे मिलेगी? PDF तो अपने ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। या मैं जो चाह रहा था वही क्वेश्चन आ गया, तो ये भी मेरे को पूरा कंप्लीट सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसमें एक काम करता हूँ मैं ये वर्टिकली बनाता हूँ ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ हॉरिजॉन्टली रखता हूँ। अरे ठीक है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल ही रखता हूँ, तो थोड़ा मैं ये वाले को मैं ऊपर रख लेता हूँ। ये इसके आंसर है वैसे ना, मैंने आंसर यहाँ पे रखे हुए ताकि आपको, क्योंकि मैं इफ गलत आंसर आया तो पता चल जाएगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार।
ठीक है, मेरे को ये टेबल चाहिए थी, ये रही। अब मैं इसमें ही डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी क्लास हो गई, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये आपकी CF की टेबल बना लेता हूँ मैं, है ना, तो CF की टेबल बना लेता हूँ। या बड़ी सही लाइन बन गई यार। चलो, CF की टेबल क्या होती है, पहली फ्रीक्वेंसी यही, फिर ऐड करते जाओ। तो 30 में 12 ऐड करा 42, 42 में F1 ऐड करा तो 42 प्लस F1, ठीक है। अब 65 में या अच्छा ये वो जरूरत तो पड़ेगी, 65 में ये ऐड करो तो 65 प्लस ये हो जाएगा 7 और 0, 107 प्लस F1 प्लस अगेन 107 प्लस F1 प्लस F2, फिर आगे 25 ऐड करो तो 107 में 25 ऐड करा तो 132 प्लस F1 प्लस F2, फिर आपका 18 ऐड करो तो 150 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है डियर। तो ये हुआ। अब मेरे को आप बोलोगे सर ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इसकी भी, क्योंकि C की वैल्यू निकालने के लिए CF चाहिए। अब मेरे को बताना है मीडियन क्लास, तो इसने क्या करा, मीडियन आपको 46 दे रखा है। मीडियन कितना दिया है आपको 46, तो 46 40 और 60 50 के बीच में लाई करेगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसने अपने को पास दो वेरिएबल है F1 और F2, तो जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो एक तो देखो इनका सभी का सम आपको 2 to 9 दे रखा, तो सबको ऐड करोगे देखो कितना होगा 30 और 50, है ना, 30 to मैं ऐड करता हूँ ना, 30 और ये 10, ऊपर वाले छोड़ रहा हूँ मैं पहले, है ना, 30 और 10 40, 40 और 60 100, 100 और 20 120, 120 और 10 130, है ना, ये हो गया 132, 2 और 5 137, 137 और 8, तो मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर करी क्या, यहाँ पे गलती करी फिर, या तो एडिशन, वापस देख लेता हूँ। 42 42 प्लस 65 107, 107 प्लस 25 132, 132 प्लस 18 150 सही आ रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये 10 30 40 40 60 100 100 और 131, अच्छा 130 होगा, 130 और 10 140 140 और 10 150 सही है, ठीक है। तो इसका सम आ रहा है 150 प्लस F1 प्लस F2। मैंने CF में भी बताया था ये लास्ट वाला इसके इक्वल आता है, मैं तो वेरीफाई करने के लिए लिया। अब इन सभी का सम 2 to 9 होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ से डियर आपको मिलेगा F1 प्लस F2 कितना होना चाहिए, दोनों का मिला के सम होना चाहिए 79, ठीक है, 79 होना चाहिए, हाँ ठीक है 79 होना, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, आंसर को वेरीफाई कर रहा था, गलत तो नहीं जा रहे अपन, फिर वापस पूरा मिटाना पड़ेगा। चलो, एक तो इक्वेशन एक अपने को मीडियन से मिल जाएगा, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला अपने को पता है सबको, अब तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब अगेन यहाँ पे आपको सब निकालना पड़ेगा, तो देखो L इसकी लोअर लिमिट 40, n/2 यानी 2 to 9, n यानी समीशन F/2 तो 2 to 9/2, फिर F इसकी फ्रीक्वेंसी 65, उसके बाद C क्या होता है, प्रीसीडिंग क्लास की, इससे पहले वाले क्लास की CF, तो 42 प्लस F1। अब वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। तो L था डियर 40 प्लस समीशन F/2 यानी 2 to 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस C कितना था डियर 42 था ना, 42 प्लस F1 माइनस 42 माइनस F1 अपॉन F कितना था, F था आपका 65 इंटू H कितना था आपका 10, H नहीं निकाला था क्या, दोनों का डिफरेंस 10 है तो H आपका 10 हो जाएगा, वो भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है F1, तो आप F1 इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना था 46 था टोटल,
है ना। मीडियन आपको दिया था, अब इधर डिवाइड कर दो तो 6 बचेगा, इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट करो, ये बचेगा 1 1, इसको सॉल्व करोगे तो 114.5 है ना, 114.5 माइनस 42, ठीक है 2 गया तो 112 यानी 72.5 आएगा अपॉन 65 इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इधर कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 336 और 390 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यार 229 ही था ना, 229 माइनस 42 माइनस 10F1 आएगा। फिर मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन एरर हो रही है, कहीं ना कहीं चेक करनी पड़ेगी। हाँ डियर, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है, कुछ मैंने चेक करा है ना। तो ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये था डियर 72.5 माइनस F1 इंटू 10, ठीक है 10 को आप डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 39 इक्वल टू 72.5 माइनस F1, और यहाँ से F1 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 33.5। बट है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन या तो हो सकता है मैंने जहाँ से उठाया वो थोड़ा गलत है, बट आपकी तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा, तो मैं F1 को ले लेता हूँ 34, ठीक है डियर, F1 को ले लेता हूँ 34 है ना। राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी डेसिमल में नहीं हो सकती है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जब आप 34 लोगे तो नो डाउट मीडियन में वेरिएशन आएगा, मीडियन आपका 6 ही नहीं आएगा, कुछ चेंज भी होगा, ठीक है, बट उसको अपन थोड़ा सा नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपका F1 आ गया 32.4, तो F1 प्लस F2 कितना है 79, तो F2 निकालोगे तो आपका F2 आ जाएगा डियर 45, क्लियर। तो थोड़ा सा अपने को ये एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, मेरे ये दिक्कत आ रही थी, मैंने कहा फ्रैक्शन में आएगा तो फिर क्या होगा, तो ये मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया वहाँ वेरीफाई करा, तो ये वही है रीज़न इसका कि डेसिमल में नहीं लेना पड़ेगा अपने को, उसको मॉडिफाई राउंड ऑफ में लेना पड़ेगा, ठीक है डियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप इज द फॉलोइंग, दिस इज मीडियन, मीडियन निकालना है डियर, 16.3 इसका आंसर है, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार निकाल के। अब मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। अब देखो ये क्लास आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं है, 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16, 17 to 20, मतलब डिफरेंस तो सेम है हर एक इंडिविजुअल में, बट यहाँ पे भी आपका डिफरेंस है +1 का, समझ में आ रही बात। तो ऐसे डिफरेंस वाली क्लास को अपने को कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो 1 से 4 है, ठीक है, 4 से 5 है, अब 5 से 8 है, 9 से 12 है, 13 से 16 है, ठीक है, ऐसा सो ऑन चलता जा रहा है। मैं एक तरीका बता देता हूँ, उसी को यूज़ करना। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 1, 4 to 5, ये मतलब इससे आगे जा रहा हो तो 1 1 का डिफरेंस है, उसका हाफ करो, है ना, तो मतलब हाफ ऑफ 1 और हाफ, मतलब 1 है, 1 का आधा करा तो हाफ होगा। इसमें क्या करना है, हाफ ऐड करना है, इसमें हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नई टेबल बनेगी, तो आपकी जो नई क्लास बनेगी है ना, वो क्लास ये वाली यूज करोगे, -1 में से 0.5, यानी इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0.5 है ना डियर, ये आपका 0.5 है और अगेन ये भी 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 इधर माइनस करना, इधर प्लस करना, 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 से लेके 1.5, यहाँ सॉरी 4.5, ठीक है, यहाँ 0.5 माइनस करोगे तो 4.5 से 8.5, ठीक है, यहाँ पे माइनस करोगे तो 8.5 से 12.5, ठीक है, 12.5 से 16.5। तो क्या हुआ है ना, तो देखो अब ये आपकी कॉन्टिन्यूअस बन गई, क्लियर, अब आपकी ये कॉन्टिन्यूअस बन गई। तो यहाँ पे क्या करा, +0.5 करा, यहाँ पे
-0.5 करा, इधर -0.5 इधर +0.5, तो ऐसा करोगे तो आपकी क्लास कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। अब ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो जो है वही रखनी है, फिर इसको अपने को वही सॉल्व करना है, L+n/2 - c/f/h। तो वही फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। इफ कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, तो वहाँ मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, या सॉल्यूशन वहाँ पे भेज देना, तो जो भी आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे वो मैं बता दूंगा। क्लियर डियर? ठीक है, 8.5 ही था ना, ठीक है, चलो, हाँ चलो ठीक है, करेक्ट, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या मॉड आ गया। मॉड में सिर्फ x गिवन हो, तो मॉड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो उस गिवन डेटा का मॉड होने वाला है। ठीक है डियर, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप चेक करो एक बार, तो देखो 15 19 दो बार आ रहा है, या तो आप टेबल बना दो x और f की, या फिर चेक कर लो 1 2 3 4 5 बार 19 आ रहा, और कुछ ऐसे है क्या, है ना। या फिर मैं एक बार ऐसा करता हूँ ना, फ्रीक्वेंसी टेबल ही बना देता हूँ, 16 19 25, ठीक है, 25 कितनी बार है, एक बार, ये चलो ये तो है नहीं आंसर, चलो 16 1 2 3 4 बार है, 16 आपके 4 बार हो गए, ठीक है। 19 1 2 3 4 5 बार है, तो 19 5 बार हो गए। 20 आपके 1 2 3 बार है, 3 बार है। 21 आपके एक बार, ये शायद मेरे को यही लग रहा है आंसर, है ना, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसकी मॉड क्या हो जाएगी डियर, 90। तो ये होता है मॉड इफ x गिवन हो ओनली, है ना, कोई भी डेटा सिर्फ x गिवन हो तो मॉड कैसे निकालोगे, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, वो आपका क्या होगा, मॉड होगा। क्लियर डियर, है ना। अब देखो ये तो x गिवन है, ठीक है, और x और f गिवन है, तो भी क्या दिक्कत है, जैसे ये मैं बोला 3 4 5 6, ये 5 डेटा है, इनकी मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी सपोज 7 12 5 3। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 इसकी, तो इसका मॉड क्या होगा, 3 होगा। तो इस 12 के करस्पॉन्डिंग जो x होगा, है ना, तो ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हो x कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो x होता है वही आपको क्या देता है, मॉड देता है। क्लियर। अब देखो ये मॉड का क्वेश्चन है अगेन, तो पहले मैं मॉड का फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं, है ना। ये कब है, जब क्लास और f गिवन हो, f गिवन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इसमें L क्या होता है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसमें उसमें मीडियन क्लास होती है, इसमें मॉडल क्लास होती है। अब मॉडल क्लास कैसे बनेगी वो भी आप समझ ही गए होंगे थोड़ा बहुत। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसमें CF बनाने की परेशानी नहीं है ना। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding क्लास ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर अगेन F2
फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसर क्लास ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये होती है F2। क्लियर? तो अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है, आप इजीली यूज करोगे आंसर निकल जाएगा। अच्छा, ये कोई बोर्ड में आया हुआ भी है क्वेश्चन, तो इसको देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, पहले मॉडल क्लास लेनी है। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास सिंपल सा होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। अब बहुत से बच्चों का हो सकता है किसी को डाउट आया हो, किसी को नहीं भी आया हो, सर आपने बोल तो दिया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की जिसकी होती है वही आपका मॉड होता है। सपोज दो डेटा है, जैसे यहाँ पर 19 है, 19 5 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 5 होगी। ऐसा ही ऐसा सर 20 के साथ भी होता है, तब फिर आप क्या बोलते, कौन सा आपका मॉड कौन सा आपका मॉड होता? तो उस केस में डियर ये होता है कि उसको बोला जाता है बाई मॉडल, है ना। बाई मॉडल यानी उसके दो मॉड हो गए, ऐसे ट्राई मॉडल यानी 3 मॉड, अरे मोर देन 1 भी मॉड हो सकते। तो ऐसा ही सेम इसमें हो जाएगा, तो इसमें भी बाई मॉडल ट्राई मॉडल होगा, बट जनरली अपन जो पढ़ते हैं उसमें बाई मॉडल ट्राई मॉडल आपके नहीं आता है, ठीक है। तो वो अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर डियर? अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं फटाफट। ये रहा, ठीक है। अब इसमें मॉडल क्लास, अब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ये मॉडल है, ये मॉडल क्लास हो गई। ये क्या हुआ डियर? मॉडल क्लास, ठीक है। अब जो मॉडल क्लास से पहले प्रीसीडिंग यानी 40 से 63 ये वाला होता है F0, ये होता है F1, ये F2, सिंपल है, ठीक है। F0, F1, F2 कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। ये इसकी लोअर लिमिट होगी L, बस। और इसका H क्या होगा? 60 माइनस 40 यानी 20। आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। बहुत उसके कंपेयर मीडियन निकालने के कंपेयर बहुत इजी है, क्योंकि मॉडल क्लास निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इवन अगेन यही बात इसमें भी होगी, मॉड इसके बीच में ही लाई करेगा 40 to 60। यहाँ मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है शायद, बट आंसर इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। देखो अपन ट्राई करते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस, और फॉर्मूले कभी भी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फॉर्मूले लिखने की आदत डालो, ताकि आपको याद रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाते हैं, ठीक है। L कितना है? 40। F1 कितना है? 18। 40 प्लस 18 माइनस F0 6 था शायद, F0 6, F2 10, 2 इंटू 18 माइनस 6 माइनस 10, और फ्रीक्वेंसी H कितना था? 20। 40 प्लस डिफरेंस कर दो 12, 36, 30 माइनस 6 माइनस 6 कितना हो गया? 30, 30 माइनस 20, 10 यानी 20, ठीक है, कट गया। ये डियर आपका आ गया 52। अब देखो 52 वाला डेटा इसके बीच में ही तो लाई कर रहा है, तो मतलब जिस रेंज में आपकी मॉडल क्लास है उसी रेंज में आपका मॉड भी आएगा। सपोज वो नहीं आता है तो 100% श्योर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। क्लियर डियर? अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगेन यहाँ पे मॉडल एज निकालनी है, तो अगेन इसमें वही दिक्कत आ रही है, इसमें भी कंटिन्यूस होना जरूरी है, कंटिन्यूस और सेम डिफरेंस होना चाहिए। 24, 25 to 34 और 35 to 44 ऐसा है, सो वन, ठीक है। तो अगेन 1 का डिफरेंस है, तो इधर क्या करना है? माइनस 0.5, इधर प्लस 0.5, तो नई क्लास क्या बन जाएगी? 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5, ठीक है, 24.5 से 34.5, 34.5 से 44.5, ठीक है। और F आपको, F ऑलरेडी गिवन है, तो F आपको जो भी गिवन है बस F हो गया। अब इसके, अब मतलब इसको भूल जाना है, कहने का मतलब अल्टीमेटली इसको भूल जाना है, इससे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है नई क्लास बना के, ठीक है। तो जैसे अपन ने उसमें करा था ना, मीन निकालने के लिए क्या करा था?
एवरेज ले लिया, फिर नया एक्स मिला, फिर उसी से अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, पुराने वाले को भूल गए क्लास को। तो वैसे ही अपने को करना है। अगला क्वेश्चन, या इसमें अपने को क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपको क्लास बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं, आप इसको एक बार ट्राई करना कि कैसे क्लास बनेगी। वैसे ये शायद मैंने डिस्कस करा हुआ भी है ना, शायद मीन निकालते टाइम डिस्कस करा था। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करना ज़रूर, फिर अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगली क्लास में अपन ऑजिव कर्व भी पढ़ेंगे, है ना, जो मीडियन और गिवन डेटाज के बीच में मीडियन के लिए फाइंड करने के लिए अल्टीमेटली यूज़ करा जाता है, वो देखेंगे। और एक इंपेरिकल रिलेशन है मीन मीडियन मॉड के बाद, तो वो भी अपन अगली क्लास में देखने वाले। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।